हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एल्कीन द्वारा। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था एल्कीन द्वारा, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन द्वारा। एल्कीन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जो कार्बन कार्बन है हमारे, कार्बन कार्बन जो उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो, उसी को हम एल्कीन का दर्जा देते हैं। ठीक है, देखिए आर से हम और एक्स। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलेंगे, आर एक्स। आर एक्स को हम बोलते हैं हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। ठीक है, हेलो एल्कीन। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे पास, एल्किल हेलोजन। ये हमारा हेलोजन है, ये हमारा हेलोजन है और ये एल्केन है। ठीक है, ये एल्केन है और ये हमारा हेलोजन है। तो इन दोनों को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, और एल्कीन के एल्कीन द्वारा, फ्रॉम एल्कीन से क्या करते हैं, सी सी यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसी को हम एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, देखिए देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये CH3 C H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम जब दो प्रकार से कराते हैं। ठीक है, पहली बार HBr से कराते हैं। ठीक है, दूसरी बार भी HBr से कराते हैं। अब क्या होता है, HBr पहली बार होता है, उसे हम कहते हैं, दोनों बार HBr से कराते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम मार्कोनी मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, इसे हिंदी में भी मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। नियम। ठीक है, इसे हम, इस HBr को सादा कराते हैं, इसे हम परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसकी किसके साथ रिएक्शन कराते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब ये परऑक्साइड क्या होता है, इधर देख लीजिए कि ये हमारा परऑक्साइड होता है। क्या होता है, परऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, परऑक्साइड। ठीक है, ये परऑक्साइड होता है। इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दें, लाइक फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसमें हम सोडियम जोड़ दें, सोडियम जोड़ दें, तो ये सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम जोड़ देते हैं, सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, जब हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कितने कितने कार्बन है मेरे प्यारे दोस्तों, 3। तो ये बोलेंगे हम प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। इस तरीके से इसे प्रोपीन नाम देते हैं। क्या देते हैं, प्रोपीन नाम। ठीक है, जब मार्कोनी-कॉफ रूल के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो ये हमारा मार्कोनी-कॉफ रूल का रूल क्या कहता है, ये कहता है कि
H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। पहला नियम उसका ये कहता है H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ठीक है, और Br वहां जाएगा जहां H कम है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, यानी कि मार्कोनिकॉफ नियम कहता है H वहां जाएगा जहां H कम है, Br वहां जाएगा जहां H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और Br वहां जाएगा जहां H कम है, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, ठीक है, नियम कहता है। तो जब हम रिएक्शन करेंगे इनकी, देखिए आपको दिख रहा है कि ये हमारी रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब ये देखिए यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहां ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहां आएगा, एक बॉन्ड यहां आएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड हटेगा, जब ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हटेगा तो एक H यहां आएगा, और मतलब एक बॉन्ड यहां आएगा, एक बॉन्ड यहां आएगा, ठीक है। तो पहली बार में उसने क्या कहा, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों में से H ज्यादा कहां है, H ज्यादा यहां है, ठीक है। तो H हमारा कहां जाएगा, H हमारा यहां जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ठीक है। Br वहां जाएगा जहां H कम है। H कहां कम है, H यहां कम है, H यहां पर एक है, यहां दो है, ठीक है। तो यहां Br आ गया, ठीक है। ये आप याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है। H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और Br वहां जाएगा जहां H कम है। इस तरीके से इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पेरोक्साइड वाले को, इसको क्या कहते हैं, हम एंटी मार्कोनी, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसे हिंदी में भी यही कहते हैं, प्रति मार्कोनी। प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, ये कहते हैं। ये नियम क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नियम कहता है कि H यहां से बिल्कुल अपोजिट है, यहां से क्या बिल्कुल अपोजिट है। जहां लिखा है, यहां लिखा है मार्कोनिकॉफ में H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। यहां कहता है ये H वहां जाएगा जहां H कम होगा, ठीक है। इसमें क्या है, H वहां जाएगा जहां H कम होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, ठीक है। ये आप याद रखना। एंटी मार्कोनिकॉफ में अलग होता है ये नियम, और मार्कोनिकॉफ में अलग होता है, ठीक है। देखिए जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे CH3 H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यही तो है। जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये अलग हटेगा, तो एक बॉन्ड यहां आएगा
और एक बॉन्ड यहां आएगा। उसने क्या कहा है एंटी मार्कोनिकॉफ ने, H वहां जाएगा जहां H कम होगा, H वहां जाएगा जहां H कम होगा। H कहां कम है, H यहां कम है, H यहां कम है, तो H यहां जाएगा, ठीक है। और Vr वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, Vr कहां जाएगा, Vr यहां जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, है। जब अब इसका नाम नेमिंग करेंगे तो क्या होगा इसका नाम, देखिए हम नंबरिंग करते हैं तो किधर से करते हैं, या इधर से कर सकते हैं या इधर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, सही है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और क्या है 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ब्रोमीन कितने पे, पहले पे, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो कितने 3 है प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इनकी नंबरिंग हो गई, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आता किस तरीके से, एग्जाम में किस तरीके से आता है, भैया ये एग्जाम में किस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहां तक आप उतार लीजिए, फिर मैं इसके बारे में क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में आए तो, ठीक है, कि इन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो क्या HBr, HBr से, HBr इसमें अकेला लगता है तो उसे क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और इसमें पेरोक्साइड का यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या क्या कहा था, मार्कोनिकॉफ ने कहा था यहां H ज्यादा हो वहां H जाता है। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, जहां H ज्यादा हो, ठीक है, जहां H ज्यादा हो वहां H जाता है। Br जहां जाता है जहां H कम हो, Br जहां जाता है जहां H कम हो। तो देखिए H ज्यादा कहां है, H ज्यादा यहां है, यही तो है, ठीक है। तो H हमारा यहां जाएगा, H हमारा यहां जाएगा, और H कम कहां है, H कम यहां है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट करके Br हमारा यहां जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से रिएक्शन बनेगी, CH3 CH2 CH वो Br, सॉरी Br, अब एक बॉन्ड टूट गया यहां पे, H CH2H, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये तो बनेगा। हम इसे आगे इस तरीके से कर सकते हैं कि CH3 CH2 H Br CH3, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। यहां तक करेंगे आप, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी करके दे दी, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए यहां पेरोक्साइड का यूज हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये कौन सा रूल है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ कहते हैं Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होंगे, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होंगे, और जहां H कम होंगे वहां H जाएगा, ठीक है। Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होंगे, तो यहां H कौन से हैं, यहां H ज्यादा है, Br हमारा वहां जाएगा, ठीक है। और जहां H कम होगा H हमारा वहां जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, ये तो होगा। और ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो ये बनेगा CH3 CH बॉन्ड CH2 और Br, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ, इस तरीके से हमें पहचानना होगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ है, इस तरीके इसे सही कर सकते हैं। तो CH3 CH3
CH2 CH3 CH2 सॉरी CH2 और CH2Br। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ चुका है किस तरीके से हमने ये रिएक्शन की, इस तरीके से हमें रिएक्शन पूरी करनी होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आ चुका है, आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आती है एग्जाम में। रिएक्शन पूरी करने के लिए देगा, वो कहेगा अभिक्रिया पूर्ण करें, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए इस तरीके देगा। ठीक है, HBr कर देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर देगा। तो आपको देखना होगा कि हमें रिएक्शन किस तरीके से पूरी करनी है। ठीक है, अब ये आती है, ये HBr है सिर्फ। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ है, तो यहां क्या करेंगे, H वहां जाएगा, H वहां जाएगा जहां H कम होगा, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, यहां करते हैं H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। मार्कोनिकॉफ में क्या करते हैं, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, Br वहां जाएगा जहां H कम होगा। तो इसमें ये होगा। ठीक है, तो इसको करके देखिए आप और इसको करके देखिए। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है पेरोक्साइड है, पहले से लिख कर दे दिया, सही है। तो H जहां ज्यादा होगा वहां Br जाएगा और H जहां कम होगा वहां H जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में दिया जाता है, नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, ये 2 रिएक्शन आपके लिए होमवर्क में है, नहीं आएंगी तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो भी आपको करवा देता हूं, ये आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आ सकता है। देखिए कह रहा है परिवर्तित करें कि ब्यूटेन से 1 ब्रोमोब्यूटेन या ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, लिखते हैं हम। पहला है ब्यूटेन CH। आपको पता है कि ब्यूटेन 4 कार्बन वाला होता है। ठीक है, CH3 और CH3 डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, इस तरीके से ये ब्यूटेन से वो कह रहा है कि हमारा बन रहा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो CH3 CH और CH, एक पर ब्रोमो है। ठीक है, 2 है और CH2, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। दूसरा है हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे बनाना है CH3 CH2 CH Br और CH2। CH3। ठीक है, इस तरीके से ये बनाना है। तो इसमें कह रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो इनमें क्या क्या यूज होगा देखिए। यहां से हमारा क्या हुआ, यहां से हमारा एक बॉन्ड टूट करके यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों तरफ आ गया। तो जब पहले पे जहां H ज्यादा होते हैं, जहां H ज्यादा होते हैं वहां Br जाता है, तो वो रूल क्या कहलाता है, पहले तो HBr के साथ रिएक्शन हो रही है ये। ठीक है, वो रूल कहलाता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एंटी मार्कोनी, प्रति मार्कोनी। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, ये नियम होगा। और दूसरा लिखा आ सकता है परोक्साइड, ठीक है, परोक्साइड ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहां देखिए जहां H कम होते हैं वहां Br जाता है और जहां H ज्यादा होते हैं वहां H जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ। H के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है, H के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है। ठीक है, H के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है, तो ये वाला Br यहां जाएगा और ये वाला H यहां जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये वाला Br यहां जाएगा, ये वाला H यहां जाएगा टूटने के साथ। ठीक है,
तो यहां होगा मार्कोनिकॉफ, खाली मार्कोनिकॉफ। का नियम, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। हमें ये लिखना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको पीछे कराएं उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। उदाहरण लीजिए, मेरे प्यारे दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ये रिएक्शन होती है तो क्यों होती है और किस आधार पे होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।